ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पेट की तैयारी कर रहे हो, अग्निवीर का एग्ज़ाम देना है आपको नेवी में, एयरफोर्स में, और एसएससी की, बैंक पीओ की, तमाम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है तो ये करंट अफेयर का भी टॉपिक बनता है और ये पॉलिटी का भी टॉपिक है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि वैल्यू, जो वोट की वैल्यू निकाली जाती है उसका फॉर्मूला क्या है, और एमएलए की वोट की वैल्यू स्टेट वाइज वेरीज करती है। किस स्टेट के एमएलए की कितनी वोट की वैल्यू है, हर स्टेट की वैल्यू आपको मैं बताऊंगा। और कितने टोटल वोट्स हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने टोटल वोट्स हैं और टोटल वोटर्स कितने हैं, ये तमाम पहलू को मैं आपको समझाऊंगा। और ये वीडियो आम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। आज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 जुलाई 2022 को ये इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का। तो उसमें जब आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि किस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, जो सांसद लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू कितनी है, वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये सब बातें आप अच्छे से जान जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकलती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जिस राज्य से वो बिलोंग करता है, जिस राज्य का वो विधायक है, उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन प्लस टोटल इलेक्टेड एमएलए, उस विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं, एमएलए, एमएलसी की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल इलेक्टेड एमएलए, नॉमिनेटेड भी नहीं, इलेक्टेड एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल इलेक्टेड एमएलए गुणा 1/1000। इससे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, 1/1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और इसमें एक बात यहां पर नोट कर लेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो पॉपुलेशन फिगर, जो पॉपुलेशन का आंकड़ा यूज होता है वो कौन सा होता है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो आंकड़ा यूज होता है, यहाँ पर 1971 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना का आंकड़ा यहाँ पर यूज होता है, लेटेस्ट वाली का नहीं होता है, 1971 वाली का यूज होता है। और ये 2026 तक यही यूज होगा। जब 2031 में जब आगे इलेक्शन होगा, 31 के बाद जो आंकड़ा आएगा 2031 में जनगणना का, उसके बाद ये फिगर लेटेस्ट वाला यूज होगा। अभी कौन सा यूज होता है, 1971 में, यानी कि 1971 में जो भी स्टेट की पॉपुलेशन रही होगी और टोटल इलेक्टेड एमएलए गुणा 1000। फिर एमपी की वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक एमपी की वोट की वैल्यू होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। इट मींस जितने भी एमएलए हैं इंडिया के, उनकी टोटल वोट्स की वैल्यू, और टोटल स्टेट जितने भी एमएलए हैं उनकी टोटल वोट्स की वैल्यू, और टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं और राज्यसभा में ही होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर की यहाँ बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, नहीं वो वोट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर। टोटल एमपीज कितने हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया एक एमएलए की और एक एमपी की वोट की वैल्यू निकालने का। टोटल एमपी कितने हैं जो इंडिया में राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करेंगे, 776, 776 एमपी हैं जो वोट करेंगे। उनकी वोट की वैल्यू निकल के कितनी आएगी इस फॉर्मूले से, 5,43,200। 776 एमएलए जो राज्यसभा लोकसभा में हैं, इलेक्टेड एमपी सॉरी, उनकी वोट की वैल्यू टोटल 776 है, 776 की वोट की वैल्यू निकल के आएगी 5,43,200। और एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी है, 700। एक एमपी की, जैसे कि ओवैसी सांसद हैं, उनकी वोट की वैल्यू कितनी है, 700। मोदी जी क्या है, एमपी हैं, सांसद हैं, उनकी वोट की वैल्यू कितनी है, 700। ये पहले 708 हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये थोड़ा फिगर चेंज होने के बाद में ये 700 हो गई। जितने भी एमएलए हैं वो एमपी हैं, चाहे वो राज्यसभा के सही या लोकसभा के सही, इलेक्टेड, उनकी वोट की वैल्यू कितनी है, एक की 700। तो 776 की कितनी होगी, 5,43,200। एमएलए, ये जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं किसके, इंडिया में, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, पुदुचेरी का हो, दिल्ली का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, गुजरात का हो, टोटल कितने हैं एमएलए इलेक्टेड, 4033 एमएलए की वोट की वैल्यू निकल के कितनी आती है, 5,43,231। अब इन दोनों की वोट की वैल्यू जो होती है सेम रहती है, थोड़ा बहुत का फर्क रहता है। जैसे टोटल एमपी, केंद्र के जितने भी एमपी हैं, और टोटल एमएलए, उनकी वोट की वैल्यू देखो यहां पे बराबर है, बस 31 का फर्क है, ताकि सेंटर और जितने भी स्टेट हैं वो बराबर हिस्सेदारी रहे।
अब इसमें हर एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होती है। कौन कौन से? यूपी के वो एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है? 208। अब इस फिगर से निकालेंगे, 1971 वाली पॉपुलेशन रखेंगे यूपी की, तो 208 यूपी की निकल के आएगी। सिक्किम की सबसे कम, सबसे ज़्यादा 208 यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू है, सबसे कम सिक्किम। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए राष्ट्रपति के इलेक्शन में किस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा यूपी। यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है? 208। सिक्किम की सबसे कम है। सबसे कम किसकी? सिक्किम की 7। तमिलनाडु की कितनी है? झारखंड की। तमिलनाडु की और झारखंड की बराबर है 176। बिहार की कितनी है? 173। मेघालय की है 17। नागालैंड की है 9। गुजरात की है 147। महाराष्ट्र की है MH यहाँ लिखा मैंने शॉर्ट में 175। दिल्ली की है 58। राजस्थान RJ लिखा है शॉर्टकट में, राजस्थान की है 129। यहाँ पे पंजाब है, पंजाब को P में दर्शाया है मैंने, 116। पंजाब की एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है? 116। वेस्ट बंगाल की एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है? वेस्ट बंगाल की एमएलए की वोट की वैल्यू है 151। आसाम के एमएलए की वोट की वैल्यू है 116। हरियाणा के एमएलए की वोट की वैल्यू है 112। उड़ीसा के एमएलए की वोट की वैल्यू है 149। तो ये तमाम स्टेट की वैल्यू जो है वेरी करती रहती है। यहाँ पर जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, एमपी की तो वोट की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन एमएलए की वेरी करती रही। सबसे ज़्यादा किसकी है? यूपी की। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन का कैलकुलेशन, और इलेक्शन कौन कराता है? राष्ट्रपति का। संविधान का आर्टिकल 324। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है उसकी पावर किसे दी गई है? इलेक्शन कमीशन को दी गई है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 324। भारत का संविधान जो आर्टिकल 324 जो लिखित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324, उसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन की पावर इलेक्शन कमीशन को दी गई है। अब यहाँ पर टोटल वोट कितने हो गए? टोटल वोटर्स हैं कितने? टोटल वोटर्स हो गए आपके 4809 एमएलए और एमपी को मिला के। टोटल वोट्स कितने हो गए? 10,86,431। ये टोटल वोट्स हो गए एमपी और एमएलए के दोनों को मिला के। और टोटल वोटर कितने हो गए जितने एमएलए और जितने एमपी हैं इंडिया के? 4,809। 4,809। तो इसमें जो भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाएं, जैसे 3 हो, 4 हो, 2 हो, लेकिन उनकी एक प्रोसेस रहती है कि आपको 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर आपको जो है प्रपोज करना पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? 50+1 यानी कि 50% आपको वोट चाहिए, +1 यानी कि 50+1 वोट आपको चाहिए, तभी आप जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट को सिक्योर कर पाएंगे। इससे नीचे आपको 49% आते हैं तो जो है उसकी प्रोसेस गणना की चलती रहती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वोटों की गिनती होती है। और यहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती है, वोट डालते टाइम ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती है, सीक्रेट वैलेट पेपर इस्तेमाल होता है, ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप अगर राष्ट्रपति भवन जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का कितना प्रेस्टिजियस राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। 330 एकड़ में राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन में जाके आप अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं वहाँ पे गया था तो मैंने ये टी-शर्ट ली थी, इस पर राष्ट्रपति भवन का लोगो बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ भी है राष्ट्रपति भवन। और वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत अच्छी ये बताऊँ कि आप जो मेन डोम है, मेन डोम के ऊपर झंडा लगा रहता है, अगर वो झंडा राष्ट्रपति भवन के ऊपर है इट मीन्स कि राष्ट्रपति इंडिया के अंदर है। अगर वो झंडा नहीं है, झंडा आपने देखा दूर से कि झंडा नहीं है, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जो हैं विदेशी दौरे पे गए हैं। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, राष्ट्रपति जो है विदेशी दौरे पे गए हैं। ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपको बताया अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।